जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो पथ नहीं, जिस सत्य की निर्वचना हो सके वो सत्य नहीं। नाम है अस्तित्व का जन्मदाता और नाम है वस्तुओं की जननी। ऐसे दो सूत्रों के बाद लाओ त्से का तीसरा सूत्र है देयरफॉर, इसलिए। सबसे पहले तो इसलिए को समझ लेना जरूरी है, फिर हम सूत्र को समझ पाए। आश्चर्यजनक लगता है एकदम से, क्योंकि पहली दो बातों से तीसरे सूत्र का ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसे देयरफॉर से जोड़ा जा सके। सत्य नहीं कहा जा सकता, ऐसा मार्ग नहीं जिस पर चला जा सके। अनाम है अस्तित्व, वस्तुओं का जगत नाम का जगत है। इसलिए जो चित्त काम से जड़ा है वो जीवन की अतल गहराइयों को, जीवन के रहस्य को नहीं जान पाएगा। जान पाएगा केवल जीवन की वाह परिधि को। देयरफॉर, इसलिए तो तभी जोड़ा जाता है जब नीचे आने वाली बात ऊपर गई बातों से निर्गमित होती हो, निकलती हो, निस्सृत होती हो। पहली दो बातों से ही तीसरी बात निकलती हो, तभी उसे इसलिए से जोड़ा जा सकता है। लेकिन काम से भरे हुए मन का शब्द से भरे हुए मन से क्या संबंध है? ऐसा पथ जिस पर चला ना जा सके, ऐसे पथ का काम वासना से भरे हुए मन से क्या संबंध है? ऐसे अस्तित्व को जिसे कोई नाम ना दिया जा सके, उसका काम वासना से भरे हुए चित्त से क्या संबंध है? प्रगट दिखाई नहीं पड़ता, अब प्रगट है। इसलिए लाओ त्से के इसलिए शब्द को, इस देयरफॉर को समझने में बड़ी कठिनाई पड़ती रही। पहले संबंध को थोड़ा देख लें। असल में जो वासना से भरा है वही कहीं पहुंचना चाहता है। कहीं पहुंचने की इच्छा ही वासना है। मैं जो हूं, अगर मैं वही होने से राजी हूं तो मेरे लिए सब पथ बेकार हुए, मेरे लिए कोई मार्ग न रहा। जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है, जब मुझे कहीं पहुंचना ही नहीं है, तब मेरे लिए किसी भी मार्ग का कोई भी प्रयोजन न रहा। मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ पाना है, तो फिर रास्ते अनिवार्य हो जाते हैं। यात्रा ही ना करनी हो तो पथों का क्या प्रयोजन है, लेकिन यात्रा करनी हो तो पथ का प्रयोजन है। हम जितने पथों का निर्माण करते हैं वे सभी वासना के पथ हैं। कोई भी मार्ग बिना कामना के निर्मित नहीं होता। यद्यपि कामना का मार्ग से कोई संबंध नहीं है, कामना का संबंध है मंजिल से, पर कोई भी मंजिल बिना मार्ग के नहीं पहुंची जा सकती, और कोई भी वासना बिना मार्ग के पूरी नहीं की जा सकती, और कोई भी इच्छा को पूरा करना हो तो साधन जरूरी है। वासना तो कहीं पहुंचने की आकांक्षा है। कोई दूर का तारा वासना से भरे चित्त में चमकता रहता है और कहता है यहां आ जाओ तो शांति मिलेगी, यहां आ जाओ तो सुख मिलेगा, यहां आ जाओ तो आनंद पाओगे। जहां तुम खड़े हो वहां आनंद नहीं है। यहां जहां ये वासना चमकाती है किसी तारे को, वहां आनंद है। और हम में और उस तारे में बड़ा फासला है। उसे जोड़ने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। फिर वो रास्ता चाहे हम धन से बनाएं, वो रास्ता चाहे हम धर्म से बनाएं, वो रास्ता चाहे हम बाहर यात्रा करें, वो रास्ता चाहे हम भीतर जाएं, उस रास्ते से चाहे हम जगत की कोई वस्तु पाना चाहें, और चाहे मोक्ष, और चाहे परमात्मा का द्वार खोलना चाहें। लेकिन अगर हमारी मंजिल कहीं दूर है तो बीच में हमें और उस मंजिल को जोड़ने के लिए मार्ग अनिवार्य हो जाता है। अल्लाह उससे कहता है जिस मार्ग पर चला जा सके वो असली मार्ग नहीं।
पर वासना से भरा हुआ चित्त तो मार्गों पर चलेगा ही। इसका अर्थ यह हुआ कि वासना से भरा हुआ चित्त जिन मार्गों पर भी चलता है वे कोई भी असली मार्ग नहीं। चलना ही गलत मार्ग पर होता है, चलना होता ही नहीं असली मार्ग पर। असल में कहीं भी जाने की आकांक्षा गलत जाने की आकांक्षा है, कहीं भी बेशर्त। ऐसा नहीं कि धन पाने की आकांक्षा गलत है, और ऐसा भी नहीं कि सारे जगत को जीत लेने की आकांक्षा गलत है। नहीं, मोक्ष को पाने की आकांक्षा भी इतनी ही गलत है। असल में जहां पाने का सवाल है वहीं चित्त तनाव से भर जाता है और अशांत हो जाता है। काम वासना से भरा हुआ चित्त जहां है वहां कभी नहीं होता, और जहां नहीं है सदा वहीं डोलता रहता है। यह बड़ी असंभव स्थिति है। मैं जहां होता हूं वहां नहीं होता, और जहां नहीं होता हूं वहां सदा डोलता रहता हूं। स्वभावतः परिणाम में संताप, एंग्विश पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, क्योंकि मैं जहां हूं वहीं हो सकता हूं आराम से, जहां मैं नहीं हूं वहां आराम से नहीं हो सकता। पर जहां मैं हूं वहीं होने के लिए जरूरी है कि मेरे जाने का मन ही ना हो कहीं, चित्त कोई यात्रा ही ना करता हो। इसलिए लाओस से कहता है देयरफॉर। इसलिए वो कहता है कि काम से भरा हुआ चित्त, इच्छा से भरा हुआ चित्त जीवन की अतल गहराई के द्वार नहीं खोल पाता है। केवल परिधि से, बाह्य परिधि से परिचित हो पाता है। रहस्य अनजाने रह जाते हैं, महल अपरिचित रह जाता है। महल के बाहर की दीवार को ही जीवन समझकर वासना से भरा हुआ चित्त जीता है, जिएगा ही, क्योंकि महल है यहां और अभी, और वासना से भरा चित्त सदा होता है कहीं और कभी। वो कभी भी हियर एंड नाउ, अभी और यहीं नहीं होता, कहीं और, स्वप्न में। और ऐसा नहीं है कि वो जब वहां पहुंच जाएगा तो कोई स्थिति परिवर्तित होगी। आज जिस जगह में खड़ा हूं वहां सोचता हूं कहीं और होने के लिए, और जब वहां पहुंच जाऊंगा तो यही मन मेरे साथ फिर खड़ा हो जाएगा और कहीं और जाने की आकांक्षाओं के बीच पुनः निर्मित कर लेगा। ऐसे हम दौड़ते ही रहते हैं, और ये बहुत मजेदार दौड़ है, क्योंकि जिस जगह के लिए हम दौड़ते हैं वहां पहुंच के हम पुनः फिर किसी और जगह के लिए दौड़ने लगते हैं। असल में जिसे हमने पाने के पहले मंजिल समझा, पाने के बाद वो फिर पड़ाव हो जाता है। पाने के पहले लगता है वहां पहुंच के सब मिल जाएगा, पहुंच के लगता है कि ये तो केवल शुरुआत है, और आगे जाना होगा। और हर बिंदु पर ठहराव के ऐसा ही लगता है और आगे जाना होगा। इसलिए हम कहीं भी शांति से नहीं हो पाते हैं, एक क्षण को भी। लाओत्से ने जान के इन सूत्रों के पीछे देयरफॉर का उपयोग किया है, जैसे कोई गणित या तर्क में करता है। और जो निष्पत्ति ली है वो ये है, ऑलवेज स्टब्ड ऑफ पैशन वी मस्ट बी फाउंड। वासना से उघड़े हुए, वासना से उखड़े हुए, जैसे वासना की परतों को कोई छील दे अपने ऊपर से, जैसे कोई प्याज को छील डाले और सारी परतों को अलग फेंक दे, और फेंकता जाए जब तक एक भी परत बचे। लेकिन प्याज को छीलते छीलते आखिर में हाथ कुछ भी नहीं लगता है। परत को निकालते हैं, एक दूसरी परत हाथ आती है, उसे निकालते हैं, तीसरी परत हाथ आती है, उखाड़ते चले जाते हैं, आखिर में तो शून्य ही बच रहता है। अगर आप अपनी सारी इच्छाओं को हटा दें तो क्या आपको ख्याल है कि आप बचेंगे? क्या आप अपनी इच्छाओं के जोड़ से ज्यादा कुछ हैं? अगर आपकी सारी इच्छाएं खींच डाली जाएं प्याज की परतों की भांति, तो आप एक शून्य के अतिरिक्त और क्या होंगे? आपने जो चाहा है वही तो आप हैं, उसका ही जोड़। अगर आपकी सारी चाह झड़ जाए तो आप क्या होंगे, कभी सोचा है? एक निपट शून्य, ना कुछ। लेकिन उसी शून्य से, उसी ना कुछ से जीवन का द्वार खुलता है।
असल में सभी द्वार शून्य से खुलते हैं। आप एक मकान बनाते हैं, आप उसमें एक दरवाजा बनाते हैं। आपने ख्याल रखा कि दरवाजा क्या है? दरवाजा सिर्फ एक शून्य है। जहां आपने दीवार नहीं बनाई है वो दरवाजा है। ठीक से समझें तो दरवाजे का अर्थ होता है जहां कुछ भी नहीं है। दीवार से भीतर प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश तो दरवाजे से होगा। दरवाजे का मतलब क्या होता है? दरवाजे का मतलब जहां शून्य है, जहां कुछ भी नहीं है, वहां से आप प्रवेश करते हैं, और जहां कुछ है वहां से आप प्रवेश नहीं करते। अब ये बहुत मजे की बात है, मकान में प्रवेश मकान से कभी नहीं होता, उस जगह से होता है जहां शून्य होता है, जहां कुछ भी नहीं होता, मकान नहीं होता। दरवाजे का मतलब है मकान का न होना। दरवाजे को छोड़ के मकान होता है। तो जब तक हमारे भीतर ऐसा शून्य हमें न मिल जाए जहां कुछ भी नहीं है, तब तक हम उस जीवन के परम रहस्य में प्रवेश ना कर पाएंगे। वो महल हमसे अपरिचित और अनजाना ही रह जाए। तो लाओस से कहता है, उखाड़ डालो सारी परतें कामना की, एक भी परत कामना की न रह जाए। हम भी कभी कभी कामना की परतें तो उखाड़ते हैं, लेकिन हम एक उखाड़ते हैं तभी जब हम उससे बड़ी निर्मित कर लेते हैं। हम भी वासनाओं को छोड़ते हैं, पर हम एक वासना को तभी छोड़ते हैं जब उससे बड़ी वासना को रिप्लेस, उसकी जगह परिपूरक कर लेते हैं। असल में हम छोड़ते तभी हैं किसी वासना को जब उससे बड़ी वासना पर हमारा पैर पड़ जाता है। छोटे मकान हम छोड़ देते हैं बड़े मकानों के लिए, छोटे पद हम छोड़ देते हैं बड़े पदों के लिए। हम भी छोड़ते हैं, पर सदा और बड़ा परकोटा निर्मित हो जाए तब हम कोई छोटी दीवार छोड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जीवन के पूरी वासना का ढांचा भी छोड़ते हैं। एक आदमी धन खोजता था, पद खोजता था, यश खोजता था, सब बंद कर देता है, पदों से नीचे उतर जाता था, धन का त्याग कर देता है, वस्त्र छोड़ नग्न हो जाता है और कहता है मैं प्रभु को खोजने जाता हूं। सब छोड़ देता है, लेकिन तब एक और विराट वासना के पीछे सारा ढांचा तोड़ देता है। अब कोई भी उससे ना कह सकेगा कि वो धन खोज रहा है, कोई भी ना कह सकेगा पद खोज रहा है, कोई भी ना कह सकेगा कि वो प्रतिष्ठा खोज रहा है। लेकिन अगर ईश्वर शब्द में हम गौर करें तो हमें सब मिल जाएगा। ईश्वर शब्द बनता है ऐश्वर्य से, परम ऐश्वर्य का नाम ईश्वर है। अब वो उस ऐश्वर्य को खोज रहा है जिसका कभी अंत नहीं होता। अब वो उस धन की तलाश में है जिसे चोर चुरा नहीं सकते। अब वो उस संपदा की खोज कर रहा है जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती, पर खोज वही है। अब वो उस पद को खोज रहा है जिस पद से वापस उतरना नहीं होता। अब वो उस प्रतिष्ठा को खोज रहा है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन खोज जारी है। नाम उसने अपनी खोज का ईश्वर रखा है। ध्यान रहे, ईश्वर को कोई भी वासना का विषय, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता है, और बनाएगा तो वहां ईश्वर को न पाएगा, अपनी ही पुरानी वासनाओं को नए रूप में स्थापित पाएगा। मोक्ष को कोई वासना का विषय नहीं बना सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, और अगर बनाएगा तो मोक्ष केवल एक नया कारागृह, सुंदर स्वर्ण से निर्मित, फूलों से सजा, पर एक नया कारागृह ही सिद्ध होगा। असल में वासना हमें कभी भी कारागृह के बाहर नहीं ले जा सकती। जहां तक चाह है वहां तक बंधन है। लाओस से कहता है, उखाड़ डालो, हटा डालो, एक एक परत को तोड़ दो काम वासना की। क्यों? क्योंकि तभी जीवन में जो छिपा हुआ अतल रहस्य, उस अतल रहस्य की गहराइयों को मापना हो तो इसके लिए निष्काम हो जाना ही उपयोगी है। निष्काम का अर्थ है समस्त कामनाओं से शून्य। शांति की कामना मन में रह जाती है, ध्यान की कामना मन में रह जाती है, समाधि की कामना मन में रह जाती है। और मन बहुत चालाक, मन कहता है कोई हर्ज नहीं, अब तुम्हें पद नहीं चाहिए, ध्यान तो चाहिए। अब तुम्हें धन नहीं चाहिए, शांति तो चाहिए।
और मन जीता है न धन में, न ध्यान में, न शांति में, न स्वर्ग में। मन जीता है चाह में, चाहने में, डिजायरिंग में। इसलिए मन कहता है कोई भी विषय काम दे देगा, कोई हर्ज नहीं, पर कुछ तो चाहिए। निष्काम का अर्थ है कुछ भी नहीं चाहिए। और ध्यान रहे, मन की चालाकी बहुत गहरी है। यहां तक वो चालाकी कर सकता है कि कहे कि कुछ भी नहीं चाहिए, यही मेरी चाह है, निष्काम होना है, यही मेरी कामना है। लेकिन मन फिर पीछे खड़ा ही रहेगा। रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि में कहीं एक पंक्ति में प्रभु से गाया है, प्रभु से प्रार्थना की, तुझसे कुछ और नहीं चाहता, इतनी ही चाह है कि मेरे मन में कोई चाह ना रह जाए। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई गहराई से देखे तो जो मांगता है कि मुझे 10,000 रुपए मिल जाएं, जो मांगता है कि मुझे एक बड़ा मकान मिल जाए, उसकी चाह इतनी बड़ी नहीं जितनी रविन्द्रनाथ की। वो बेचारा बहुत दीन है, वो मांग ही क्या रहा है, उसकी मांग का मूल्य ही क्या है। रविन्द्रनाथ कहते हैं कुछ और नहीं चाहिए सिवाय इसके कि अचाह मिल जाए, चाह के बाहर हो जाऊं। पर ये चाह है अंतिम, आखिरी, अति सूक्ष्म। अल्लाह से कहता है निष्काम, उखाड़ डालो, आखिरी दम तक उखाड़ डालो। लाओसे के पास कोई मिलने आया है, एक युवक, और लाओसे से कहता है मुझे शांति चाहिए। लाओसे कहता है कभी ना मिलेगी। वो युवक कहता है ऐसी मुझ में आपको क्या कठिनाई मालूम पड़ती है, ऐसा मैंने क्या पाप किया कि मुझे शांति कभी ना मिलेगी। लाओसे कहता है जब तक तू चाहेगा शांति को तब तक नहीं मिलेगी। हमने भी चाह के देखा बहुत दिन तक, और आखिर में पाया कि शांति की चाह जितनी बड़ी अशांति बन जाती है, उतनी जगत में कोई अशांति नहीं। इस शांति को चाहना छोड़कर एक और घटना मुझे याद आती है। लिंची के पास कोई एक साधक आया है और लिंची से कहता है सब मैंने छोड़ दिया। लिंची कहता है कृपा कर इसे भी छोड़ कर आ। वो युवक कहता है लेकिन मैंने सब ही छोड़ दिया। लिंची कहता है इतना भी बचाने की कोई जरूरत नहीं। इतना सूक्ष्म है निष्काम का भाव। वो युवक कह रहा है कि मैं सब छोड़ दिया। लिंची कहता है इसे भी छोड़ा, इतने से को क्यों बचा रहा? नहीं, वो कहता है मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। लिंची कहता है इसे भी मत बचा। वासना, कामना, चाह बहुत घूम घूम के अनेक द्वारों से हमें पकड़ती। निष्काम होने का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसा राजी हूं, अशांत हूं तो अशांत, बेचैन हूं तो बेचैन, बंधन में हूं तो बंधन में, दुखी हूं तो दुखी, मैं जैसा हूं। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, इसकी समग्र स्वीकृति। नहीं, मुझे इंच भर भी अन्यथा होने का सवाल नहीं। जो हूं तो फिर कोई गति नहीं, फिर कोई मोटिवेशन नहीं, फिर कोई यात्रा कैसे शुरू होगी, फिर मन कैसे कहेगा वहां चलो वो पालो। मैं जो हूं। ताओ का सार अंश तथाता है स्वीकृति। जहां समग्र स्वीकृति है वहां निष्कामता है, और जहां जरा सी भी अस्वीकृति है वहीं चाह का जन्म है। जरा सी अस्वीकृति और पैदा हुई चाह, और काम आया, वासना ने पकड़ा, दौड़ शुरू हुई। ख्याल किया आपने अस्वीकृति से चाह का जन्म होता है। हम सब चाहों में जीते हैं। अपनी एक एक चाह को खोज कर देखेंगे तो फौरन पता चल जाएगा कि किस अस्वीकृति से ये चाह पैदा हुई।
कौन सी चीज थी जो आपने चाही ऐसी न हो, अन्य हो, अन्यथा हो, भिन्न हो, और चाह का जन्म हुआ। नसरुद्दीन के जीवन में पढ़ा है मैंने। एक दिन गांव से कोई अर्थी गुजर रही है, कोई मर गया है। मुल्ला का घर पड़ा है बीच में नसरुद्दीन का। बड़ा आदमी मरा है गांव का। करीब करीब गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग अर्थी में सम्मिलित हुए। नसरुद्दीन का घर बीच में पड़ा देखकर सम्मानवश अनेक लोगों ने नसरुद्दीन के झोंपड़े की तरफ हाथ उठा के सलाम किया है, नमस्कार किया है। नसरुद्दीन की पत्नी बाहर खड़ी, वो दौड़ के आके मुल्ला को कहती है कि मुल्ला, नगर में कोई प्रतिष्ठित जन गुजर गया है, बहुत लोग अर्थी में जा रहे हैं, तुम्हारे झोपड़े की तरफ देखकर अनेक लोग नमस्कार कर रहे हैं। नसरुद्दीन ने कहा, हो सकता है। आवाज मुझे सुनाई पड़ती थी, लेकिन उस समय मैं दूसरी करवट लिए हुए लेटा था, और तुझे तो पता ही है कि वो जो आदमी मर गया है उसकी सदा से गलत आदत है, घड़ी भर बाद भी मर सकता था। तब तक हम करवट उस तरफ किए होते। नसरुद्दीन तो व्यंग कर रहा है आदमी पर, लेकिन वो कहता है कि उस वक्त हम दूसरी तरफ करवट किए हुए थे। नमस्कार लेने को हम करवट बदलने का भी कोई सवाल नहीं था। एक बार गांव के लोगों ने सोचा नसरुद्दीन बहुत मुश्किल में है, कुछ पैसे इकट्ठे किए और नसरुद्दीन को देने आए। वो सीधा चित्त लेटा हुआ था खुले आकाश के नीचे वृक्ष के पास। लोगों ने कहा कि हम कुछ पैसे भेंट करने आए हैं नसरुद्दीन, सुना कि तुम बहुत तकलीफ में हो। नसरुद्दीन ने कहा, तुम थोड़ी देर से आना, क्योंकि खींचा मेरा नीचे दबा है, जब मैं उल्टा लेट जाऊं तब तुम आके रख जाना। नसरुद्दीन ने आदमी पर गहरे व्यंग किए, और कीमती आदमी था। पर अगर हम निष्काम भाव की गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि जहां है, जैसे है, स्वीकृत है, उसमें इंच भर यहां वहां होने की कोई कामना नहीं। न हो वैसी कामना तो लाओस से कहता है जीवन के रहस्य को, अतल गहराइयों को स्पर्श किया जा सकता है, और गहराइयों में ही जीवन है। सतह पर तो केवल परिधि, सतह पर तो वाह रेखा मात्र। जैसे मैं आपके शरीर को स्पर्श करके लौट आऊं और कहूं कि मैंने आपको स्पर्श किया, यद्यपि हम ऐसा ही कहते हैं। अगर मैं आपके शरीर को स्पर्श करके लौट आऊं तो मैं यही कहता हूं कि मैंने आपको स्पर्श किया, यद्यपि केवल बाह्य रूपरेखा को, आकृति को छूकर आ गया हूं, आपको नहीं स्पर्श किया है। आपके शरीर की जो बाह्य रूपरेखा है, आकृति है, वो आप नहीं है। वो रूपरेखा तो केवल आप और जगत के बीच एक सीमा है। आप तो गहन गहरे में भीतर है। वो सब तो आपके लिए बाह्य आयोजन है जिसके भीतर आप हो सके। वो आपका सिर्फ घर है, भवन है, वस्त्र। पर दूसरे को हम वस्त्रों से देखते हों और रूपरेखा छूते हों, वो तो क्षम्य है। हम अपने को भी बाहर से ही देखते हैं और अपने को भी हम शरीर से ही छूते और स्पर्श करते हैं। पूरे जीवन को हम बाहर से ही छू पाते हैं। लाओस से कहता है कामयुक्त मन के कारण। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी। कामयुक्त मन गहरे क्यों नहीं जा सकता? 3 सूत्र हैं। 1, कामयुक्त मन एक जगह एक क्षण से ज्यादा ठहर नहीं सकता, इसलिए खुदाई नहीं कर सकता। कामयुक्त मन, भागा हुआ मन, एक क्षण भी एक जगह रुक नहीं सकता। तो गहरे उतरने के लिए तो खुदाई की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप हाथ में एक कुदाली लेके और दौड़ते हुए खोदते चले जाते हो तो कुआं आप न खोद पाएंगे। थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर जगह जगह के उखाड़ देंगे, रास्ते को खराब कर देंगे, या जमीन को व्यर्थ के गड्ढों से भर देंगे, लेकिन कुआं आप न खोद पाएंगे। कुआं खोदने के लिए एक जगह चोट, एक जगह श्रम, प्रतीक्षा,
काम युक्त मन वो नहीं कर पाता। काम युक्त मन सदा भागा हुआ है। कहना चाहिए एक कदम आपसे सदा आगे। आप जहां होते हैं वहां से थोड़ा आगे ही भागा हुआ होता है। जैसे छाया आपके पीछे चलती, ऐसे काम आपके आगे चलता। जहां आप हैं वो आगे के दर्शन दिलाने लगता है। तो एक तो काम युक्त मन क्षण भर भी ठहरता नहीं, ठहराए बिना कोई गहराई नहीं है। दूसरा, काम युक्त मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता, कभी भी। और जीवन वर्तमान में है, काम युक्त मन होता है सदा भविष्य में। जीवन को छूना है तो इसी क्षण छूना पड़ेगा, और काम युक्त मन कहता है किसी और क्षण में सब कुछ छिपा है। कल जहां मैं पहुंचूंगा वहां सब आनंद के द्वार खुलेंगे। कल जहां मैं पहुंचूंगा वहां खजाने गड़े। आज तो कुछ भी नहीं है। काम युक्त मन वर्तमान के प्रति अत्यंत उदास और भविष्य के प्रति अति आतुर मन है। और जीवन का रहस्य तो है वर्तमान में। असल में अस्तित्व में सिर्फ वर्तमान है, न तो अतीत है कुछ और न भविष्य है कुछ। अस्तित्व सदा वर्तमान है, अस्तित्व सदा है। अतीत और भविष्य कामयुक्त मन की विडंबनाएं। मन अतीत को संभाल के रखता है, क्योंकि अतीत के ही सहारे भविष्य की यात्रा की जा सकती है। इसलिए जिसे हम भविष्य कहते हैं वो हमारे अतीत का ही पुनरावर्तन, अतीत का ही प्रतिफलन, उसका ही रिफ्लेक्शन, या कहें उसका ही प्रोजेक्शन है। जो हमने अतीत में पाया है उसे ही हम फिर करके भविष्य में पाना चाहते हैं, थोड़े हेरफेर से। तो हम अपने अतीत को संभाल के रखते हैं ताकि हम अपने भविष्य को निर्मित कर सकें। लेकिन अतीत केवल स्मृति है, अस्तित्व नहीं। और भविष्य केवल कल्पना है, अस्तित्व नहीं। भविष्य केवल स्वप्न है जो अभी घटा नहीं, और अतीत वो स्वप्न है जो घट गया। और जो है सदा वो ना तो अतीत है और ना भविष्य, वो वर्तमान है। शायद उसे वर्तमान कहना भी एकदम ठीक नहीं। ठीक इसलिए नहीं है कि वर्तमान हम कहते उसे हैं जो अतीत और भविष्य के बीच में होता है। लेकिन अगर अतीत भी झूठ है और भविष्य भी झूठ है तो उन दोनों के बीच में कोई सत्य नहीं हो सकता। दो झूठों के बीच में सत्य के अस्तित्व का कोई उपाय नहीं। इसलिए अगर और ठीक से हम कहें तो वर्तमान भी नहीं है, अस्तित्व इटर्निटी है, शाश्वतता है, सनातनता है। न वहां कभी कुछ मिटता है और न कभी वहां कुछ होता है, वहां सब है। सारी स्थिति है की है। और इस है में जो प्रवेश करे, इस इजनेस में, वो जीवन के अतल गहराइयों को छू पाएगा। काम युक्त मन तो दौड़ता रहेगा परिधि पर, अतीत से लेगा रस, भविष्य में फैलाएगा स्वप्न, अतीत में डालेगा जड़ें, भविष्य में फैलाएगा शाखाएं, उन फूलों के लिए जो कभी आए। और अस्तित्व अभी बीता जा रहा है, वो अभी इसी क्षण है, यही। तीसरी बात, जीवन है निकटतम। निकटतम कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि हम स्वयं जीवन हैं। निकटतम भी हो तो भी हमसे थोड़ा दूर हो गया। जीवन हम स्वयं हैं। और कामयुक्त मन सदा दूर की तलाश है, द फार अवे। कामयुक्त मन सदा दूर की तलाश है। और जीवन है निकटतम, निकटतम से भी निकट। कामयुक्त मन है दूर से भी दूर। इन दोनों का कहीं मिलन नहीं होता। जीवन का और मन का कहीं भी मिलन नहीं होता। किपलिंग ने कहीं गीत गाया है कि पूरब और पश्चिम कहीं नहीं मिलते। वो शायद कहीं भी मिल भी सकते हो, लेकिन मन और जीवन कहीं नहीं मिलता। हैरानी की लगेगी बात कि मन और जीवन कहीं नहीं मिलता। इसलिए जो मन से भरा है वो जीवन से रिक्त हो जाता है, और जो मन से खाली होता है वो जीवन से भर जाता है। लेकिन कठिनाई मालूम पड़ेगी, क्योंकि हम तो मन से ही भरे हैं। तो हमें जीवन का कोई पता चला या नहीं चला?
नहीं, हमें जीवन का कोई पता नहीं चला है। हमने मन को ही जीवन समझा है, और मन को जीवन समझ लेना ऐसे ही है जैसे कंकड़ पत्थरों को कोई हीरा समझ ले, या वृक्ष से गिरते हुए सूखे पत्तों को कोई फूल समझ ले, और कभी आंख उठा के ही न देखे कि ऊपर फूल भी खिलते हैं। सूखे पत्ते जो वृक्ष से गिर जाते हैं, वर्जित, फेंक दिए जाते हैं, निष्कासित, उनको बीनता रहे और समझे कि फूल, उनके ढेर लगा ले और तिजोरियां भर ले। मन केवल राख है अतीत की। जैसे रास्ते से कोई राहगीर गुजरे तो कपड़ों पर धूल जम जाए, ऐसा अस्तित्व से गुजरकर जो राख हम पर इकट्ठी हो जाती है मार्गों की, उसका संग्रह है मन। उसी संग्रह से हम भविष्य के संबंध में सोचते चले जाते हैं। लाओस से उसकी जड़ को काट डालना चाहता है, इसलिए लाओस से कहता है काम से मुक्त, क्योंकि काम जहां नहीं वहां मन ठहर नहीं सकता। काम जड़ है। अगर बुद्ध से जाके पूछेंगे तो बुद्ध कहेंगे तृष्णा, बस तृष्णा ना हो तो सब मिल जाएगा। तुम ठीक शब्द है तृष्णा, जिसको लाओस से कह रहा है डिजायरिंग, कामना, पैशन, वासना, उसे बुद्ध कह रहे हैं तृष्णा। महावीर उसे कहते हैं प्रमाद। अलग अलग शब्द लोगों ने उपयोग किए हैं, पर एक मन को काटने की जो जड़ है वो एक ही है। जिसने कुछ चाहा वो मन के बाहर ना हो सकेगा। जिसने कुछ भी ना चाहा वो इसी क्षण मन के बाहर है, इसी क्षण। उसे कल तक रुकने की जरूरत नहीं। अगर इसी क्षण बैठ के आप इतना साहस जुटा पाए कि अब मैं नहीं कुछ चाह रहा हूं, तो इसी क्षण आप जन्मों जन्मों की अंधी स्थिति के बाहर हो सकते हैं, इसी क्षण। लेकिन धोखा होगा, और धोखा इसलिए नहीं होता कि बाहर होना असंभव है। धोखा इसलिए होता है कि आप पूरे मन के राज को नहीं समझ पाते। मेरी बात सुनेंगे तो आपके मन में होगा अगर हो सकते हैं बाहर तो क्यों ना हो जाएं, अभी हो जाएं, हो जाना चाहिए। अगर आपने हो जाने की चाह निर्मित की और आपने इसलिए आंख बंद की कि अच्छा है मुक्त हो जाएं झंझट से, शांत हो जाएंगे, परम आनंद बरस पड़ेगा, इस तृष्णा को तोड़ ही दें तो द्वार खुल जाएंगे जीवन के रहस्य के। अगर आपने इसको भी चाह का रूप दिया तो फिर आप फिर छटक गए, फिर भटक गए। एक सूफी फकीर हुआ है बायजीद। बायजीद जब पहली दफा अपने गुरु के पास गया तो उसे बड़ी नींद की आदत थी। गुरु समझाता रहता, बायजीद सो जाता। गुरु बायजीद को बाहर पहरे पर बिठालता, बायजीद सो जाता। गुरु ने बहुत बार कहा कि देख तू सोने से ही चूक जाएगा, पर बायजीद कहता कि मैं इतना तो जागता रहता हूं, ऐसा तो नहीं कि सोया ही रहता हूं, बहुत जागता भी हूं, थोड़ा सोता भी हूं। पर उसके गुरु ने कहा तुझे पता नहीं कि कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे जागे हो और एक क्षण को सो गए हो और सब खो जाता है। बायजीद ने उस रात एक सपना देखा कि वो मर गया है और स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है। द्वार बंद है और द्वार पर एक तख्ती लगी है कि जो भी द्वार पर आए और प्रवेश का इच्छुक हो वो चुपचाप बैठ जाए। 1000 वर्ष में एक बार द्वार खुलता है, एक क्षण को। सजग हो बैठा रहे, जब द्वार खुले भीतर प्रवेश कर जाए। बायजीद बड़ा घबराया। 1000 साल में एक बार खुलेगा एक क्षण को, और झपकी तो 1000 साल का मामला लगती ही रहेगी। बड़ी साहस करके, बड़ी हिम्मत जुटा के, बड़ी ताकत लगा के आंखों को खोल के बैठा बैठा बैठा, फिर झपकी लग गई। जब झपकी खुली तो देखा कि द्वार बंद हो रहा था। घबराया, भागा, लेकिन द्वार बंद हो चुका था। फिर बैठा, फिर 1000 साल बीते। फिर एक दिन झपकी लगी थी, आवाज आई कि द्वार खुला जैसे।
लेकिन मन ने कहा यह सब सपना है, ऐसे द्वार नहीं खुला करते, अभी 1000 साल भी कहां पूरे हुए। फिर भी घबरा के उठा, लेकिन देखा कि द्वार बंद हो रहा। नींद खुल गई। सपने थे। गुरु के पास आधी रात थी, उसी वक्त गया और कहा अब पलक न झपकाऊंगा, मुझे माफ कर दे। गुरु ने कहा हुआ क्या? अपना सपना कहा। गुरु ने कहा तूने ठीक से नहीं देखा, दरवाजे के इस तरफ तख्ती लगी थी कि 1000 साल में एक बार द्वार खुलेगा, एक क्षण को खुला रहेगा फिर बंद हो जाता है। जब द्वार बंद हो रहा था तूने दूसरी तरफ लगी हुई तख्ती देखी कि नहीं? बस इन्होंने कहा दूसरी तरफ की तख्ती देखने का मौका नहीं मिला, द्वार करीब करीब बंद ही हो रहा था। तभी 2 दफा बाजीत के गुरु ने कहा अब दोबारा कभी सपना आए तो दूसरी तरफ की तख्ती भी एक दफा देख लेना। उस पर यह भी लिखा है कि यह द्वार तभी खुलता है जब तुम सोते हो। जब हम मूर्छित होते हैं तभी द्वार खुलता है। ऐसा द्वार के खुलने की क्या शर्त हो सकती है? असल बात यह है, अगर और गहरे में जाएं, बाजीत के गुरु ने उससे नहीं कहा, अगर और गहरे में जाएं तो जब द्वार खुलता है तभी हम मूर्छित हो जाते हैं। वो हमारे मन का कारण है। ऐसा नहीं कि जब हम मूर्छित होते हैं तब द्वार खुलता है, लेकिन जब द्वार खुलता है तभी हम मूर्छित हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो द्वार एक दफे हमें खुला दिख जाए तो फिर मन के बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मन अपनी पूरी सुरक्षा करता है, वो अपने को बचाने के पूरे इंतजाम करता है, सब तरह के इंतजाम करता है। अभी परसों एक युवक मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ध्यान में तो अभी 2 महीने पहले आए थे तो बड़े बेचैन थे, मन शांत कैसे हो, अशांति बहुत है, बेचैनी घबराहट बहुत है। मन शांत होना शुरू हुआ, घबराहट कम होनी शुरू हुई, तो अभी वो एक नई घबराहट लेके आए थे। वो ये कह रहे थे कि मन तो शांत हो रहा है, घबराहट भी कम हो रही, लेकिन अब एक नया डर लगता है कि और भीतर प्रवेश करना या नहीं। क्या डर है? कहीं ऐसा तो ना होगा कि जीवन की वासनाओं में रुचि कम हो जाए? कहीं ऐसा तो ना होगा कि जीवन की जो चारों तरफ दौड़ है उसमें रुचि कम हो जाए? ऐसा तो ना होगा कि मेरी महत्वाकांक्षा मर जाए, नहीं तो फिर विकास कैसे करूंगा? ठीक कह रहे हैं, मन ऐसी ही बातें खोज के लाता है, तभी द्वार खुलता है, तभी मन ऐसी बातें खोज लाता है। ऐसा तो ना होगा कि मेरा सब बना बनाया जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाए। मन तत्काल कोई खबर भीतर से खोज लाता। अभी एक सज्जन ने मुझे लिखा कि ध्यान बहुत गहरा जा रहा है, लेकिन अब मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं ध्यान में मैं मर न जाऊं। ऐसी घबराहट होती है कि ध्यान में मैं मर न जाऊं। अगर ध्यान में मर गया तो फिर क्या होगा? आप जिम्मेवार होंगे। मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है? बिना ध्यान के मरोगे ही नहीं। अगर तुम्हारा यह पक्का हो कि तुम बिना ध्यान के मरोगे ही नहीं, तो ध्यान में मरोगे तो जुम्मा मैं ले सकता हूं, लेकिन अगर तुम बिना ध्यान के भी मर सकते हो तो ध्यान का जुम्मा मुझ पर क्यों डालते हो? लोग मुझे लिखते हैं हम पागल तो ना हो जाएंगे? ध्यान गहरा होता है तो हम पागल तो ना हो जाएंगे? मन फौरन ही इंतजाम करता है। जैसे ही आप उस जगह पहुंचेंगे जहां द्वार खुलता हो, मन कहेगा कि नहीं अब आगे मत बढ़ना, बस अब लौट चलो। अब कोई भी बहाना खोजेगा। मैं लोगों को समझाता रहा हूं कि वस्त्र बदलने से कुछ भी ना होगा, नाम बदलने से कुछ ना होगा, संन्यास लेने से कुछ ना होगा। तो वे लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि कुछ तो बाहर का सहारा दें। अगर बाहर कोई भी सहारा नहीं तो हम भीतर कैसे जाएं? तो आप तो ऐसी बात करते हैं कि हम भीतर जा ही ना सकेंगे। माला नहीं, कपड़े नहीं, पूजा नहीं, मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, उपवास नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम भीतर कैसे जाएं? कुछ बाहर का सहारा दें।
मैंने कहा ठीक, बाहर का सहारा देता हूं। अब वही लोग मेरे पास आते, वो कहते कपड़े बदलने से क्या होगा, माला पहनने से क्या होगा, पूजा प्रार्थना कीर्तन से क्या होगा, ये तो सब बाहर की चीजें। मैं बड़ी हैरानी में पड़ता हूं कभी कि आदमी का मन कैसा है, और ये एक ही आदमी दोनों बातें कह जाता है और फिर भी नहीं देख पाता कि ये मेरा मन दोनों बातें कहता है। जब भीतर जाने का उपाय बनता है तब वो मन कहता है बिना सहारे के भीतर कैसे जाओगे। जब बाहर का सहारा दो तो वो मन कहता है बाहर के सहारे से क्या होगा, जाना तो भीतर है। और अद्भुत तो बात यह है कि हमारी बुद्धिहीनता इतनी गहरी कि हम अपने मन की इन मूढ़तापूर्ण बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। हर बार मन इंतजाम जुटा देता है कि सो जाओ, बहुत क्षुद्र बहाने जुटा देता है कि सो जाओ। एक मित्र भी आए और मुझसे कहने लगे कि आप ही ने तो सदा कहा है कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो अगर मैं कपड़े सन्यासी के पहनूं तो मेरी पत्नी को दुख होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने मेरी ये बात कब सुनी थी? कि 10 साल हो गए। 10 साल में तुमने पत्नी को दुख कोई दिया कि नहीं? अगर न दिया हो तो मैं सन्यासी मानता हूं, तुम जाओ, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, दुख तो दिया। तो मैंने कहा सिर्फ ये कपड़ा पहनते वक्त अब दुख ना दोगे, और सारे दुख देते वक्त तुम मेरे पास ना आए कि आपने कहा था कि पत्नी को कोई दुख ना देना, किसी को दुख ना देना, और सब दुख तुमने मजे से दिए। पर आदमी की मूढ़ता अद्भुत है। वो कहेगा ये कपड़े बदलने से पत्नी को दुख हो जाएगा, और आपने ही तो कहा था कि किसी को दुख मत देना। अगर तुमने दुख देने बंद कर दिए हैं तो बिल्कुल ठीक है, मत दो दुख। नहीं, वो कहते हैं दुख देना तो कुछ बंद नहीं किए, मैं तो वैसे का वैसा हूं और सब तो चलता ही है। हैरानी जो है वो ये है कि हम अपने मन को कभी जरा दूर से खड़े होकर नहीं देख पाते कि वो कब हमें सोने की सलाह देता है, और सलाह वो ऐसी देता है कि लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये पत्नी सिर्फ बहाना है, ये मन है असली चीज। ये मन पत्नी का बहाना ले रहा है। ये बगल की पड़ोस की स्त्री को देखते वक्त इसने कभी बहाना नहीं लिया था कि पत्नी को दुख होगा। इसने कहा कैसी पत्नी, कैसा क्या, ये सब तो काम चलाऊ नाते रिश्ते हैं, संसार में कौन किसका है, तब कभी ख्याल में नहीं आता है। लेकिन मन जब भी मन के पार जाने का कोई कदम उठाने को हम होंगे तभी सोने की सलाह देता है। वो द्वार खुलता है स्वर्ग का, ऐसा नहीं कि जब आप सोते हैं, वो जब खुलने को होता है तभी मन कहता है सो जाओ। हजार बहाने जुटा लेता है कि कितनी देर से जग रहे हो, थक गए हो, अब सो जाना चाहिए। लाओस से कह रहा है कामना ही मन है, और निष्काम हुए बिना जीवन की गहराई में उतरने का कोई भी उपाय नहीं।